हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, ये वीडियो मैं बिल्कुल भी एक टीचर के उससे नहीं बना रही हूँ। एक एस्पिरेंट जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देकर आया है 2022 का, हर एक कैटेगरी का, डजेंट मैटर उसने कितने अटैम्प्ट किए, तो उसको अब क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे 50 वीडियोज़ देख ली होंगी जिसमें आपको एक रेंज प्रोवाइड कर दी गई होगी कि आपकी कट ऑफ ऐसे ऐसे जा सकती है। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जनरल की कट ऑफ आपकी 60 ± 2 इस तरह से दी होगी। कुछ लोग 60 to 65 बोल रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग 50 to 55 to 60 बोल रहे होंगे, राइट। आपने ये देखा, तो इससे आपको क्या एक आइडिया मिलता है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक। देखो, हर एक इंसान अपने तरीके से सही होता है, जो भी आपको वो यूट्यूब पर बता रहा है, ठीक। बट मेरा जो एक प्रेडिक्शन कहता है कि अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ तो मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, वो आप ध्यान से सुनो। गाइज देखो, कुछ शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही, कुछ आपकी टफ रही यहाँ पर, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई मैं कैसे कह दूँ। अगर मैं बोल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि आपका जो कट ऑफ है वो 58 से 62 के बीच में रहेगा, इसी बीच बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी तो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शिफ्ट टफ हुई होगी, उसने अटैम्प्ट किए 55। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एकदम सही किए हों और उनके मार्क्स उतने ही आ जाएं, ठीक है। बहुत ही कम, मैं कह रही 99% लोग भी ऐसे नहीं होते, 99% लोग भी ऐसे नहीं होते जो एग्जैक्ट सही करके आते हैं पूरा पेपर। कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। मैंने कहा कोई 55 अटैम्प्ट करके आया, उसके 60 मार्क्स आ गए, उसका कट ऑफ निकल गया, ठीक। कोई ऐसा हो सकता है जो 65 करके आया हो, उसका कट ऑफ ना निकला हो, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई चीज़, अगर हम एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। बट हर एक एस्पिरेंट इतना जानता है कि उसको एक आइडिया लग जाता है कि मेरा एग्जाम कैसा गया है और मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। आपको बीच का केस लगता है तो आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, ठीक। मैं आपको बोल रही, अगर आपके अटेम्प्ट 55 के प्लस हैं, 55 के अराउंड है, देन आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 50 to 51 है, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए मेंस की। बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हो और आप टाइम वेस्ट करो कि हम रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, देन बहुत ही बकवास चीज़ है, ठीक है। पहले की चीज़ में क्या था कि पहले आपकी चीज़ें एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर दी जाती थी। अगर मैं ये प्रेडिक्शन दूँ 60 ± 2, तो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा ना। बिकॉज अगर मैं दे रही हूँ तो इसमें तो 58 से 62 की कैटेगरी आ रही है, इसके बीच तो बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आपको पता है कि आपको जितने भी जो भी आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए वो भी कम है, पेपर भी आपका टफ है। टफ इन द सेंस, अगर हम बात करें एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर लेंथी जब आता है, अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से और नंबर ऑफ अटैम्प्ट देखे जाए मोस्टली एस्पिरेंट्स के, तो क्वांट में सबसे ज़्यादा कम अटैम्प्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के, 15, 20, 24। बहुत ज़्यादा लोग 24-25 तक पहुँचे हैं, कुछ 28 तक भी पहुँचे, बट वो उनकी प्रैक्टिस भी डिपेंड करती है। बट अगर हम एक एवरेज देखें तो 15 से 20 के बीच में, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि भाई चीज़ें अपने आप, हम यहाँ पर एग्जैक्टली एक पर स्टूडेंट नहीं वेरीफाई कर सकते कि हाँ यही जानी है, ठीक है। तो इससे सिर्फ आपको एक तसल्ली मिलनी है, इससे आपका कोई भला नहीं होना। तो बस कहने का मतलब यही है कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको बिल्कुल गिव अप लगता है कि मेरे बहुत ख़राब पेपर गया और इसमें मेरे गलत होने के भी चांसेस है कि मैं 7-8 गलत भी कर दूँ और बिल्कुल भी 50 तक भी नंबर नहीं आ रहे, देन आप अपना नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। बिल्कुल सीधी सी साफ बात है। वैकेंसीज आ रही हैं, LIC AAO RBI असिस्टेंट, आगे भी एग्जाम से किसी का IBPS PO होगा, तो बिल्कुल सीधी क्लियर बात है। मैं जो आपको यहाँ बोलूँगी, एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। बिकॉज अगर मैं आपको एक रेंज प्रोवाइड कर दूँ, कोई मतलब नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर होना है, ठीक है। मटेरियल आपके पास सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, रुद्रा द रोर एपिसोड 9 से आज आपका कंटिन्यू होगा रात को 9 बजे। तो बिल्कुल फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर, SBI PO क्लर्क मेंस के लिए। ये क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्जैक्ट आपका जो भी करंट ट्रेंड है, जैसा IBPS PO वेरिएबल बेस्ड आपका SBI PO प्रीलिम्स में आया है, सेम पैटर्न हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैथ्स की क्लासेस आप लोग मिस नहीं करोगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर गाइडलाइन है, ये आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं दिखाने का, बिकॉज पेपर हर साल डिफरेंट पैटर्न का आता है, तो आप एक आइडिया यहाँ से ले सकते हो, बस और कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज हैं 2017 से 2022 तक की, ठीक है। इसके अलावा ये आपका बैच है जिसपे आपका 20% डिस्काउंट मैंने करवा दिया है। रुद्रा द रोर 3.0 और रुद्रा विक्रम DI बैच है, इसमें 20% डिस्काउंट है। रुद्रा SBI कोड आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2023 की प्रिपरेशन के लिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 आवर्स के लिए ये ऑफर आपका फिर दोबारा नहीं आना है। 999 में पूरा जो मैंने कल लॉन्च किया था 2023 का गाइडली का प्राइम PDF बंडल प्लस ईयरली प्लैटिनम मॉक टेस्ट,
999 फॉर न्यू यूज़र, 899 फॉर ओल्ड PDF बंडल यूज़र, कोड है आपका प्राइम, ठीक है। सो गाइस 24 घंटे के बाद आपका ये प्राइस 1499 हो जाएगा। तो ये 2023 के सारे एग्जाम कवर करेगा, LIC AAO RBI असिस्टेंट भी रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग, सारे एग्जाम सारे सब्जेक्ट सब कुछ कवर करेगा। कल वाली वीडियो जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं 10 सेगमेंट्स, वो मैं पिन कर दूंगी कॉमेंट सेक्शन में, अपना टेलीग्राम चैनल पिन कर दूंगी। आपको कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाय, टेक केयर।